शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति। ॐ शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने दैनिक जीवन के दैनिक कार्यों में डेली लाइफ जो रूटीन हमारा है वो फिर से वापस आया है। और सुनने में और समाचार में ये भी पता लगा है कि मलेशिया इज डूइंग बेस्ट कि उसने कोविड-19 को, इस कोरोना वायरस को बड़े अच्छे से फाइट किया और दुनिया में एक ऐसी कंट्री बना के जिसने इस पर कंट्रोल किया है। गॉड ब्लेस मलेशिया, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड ब्लेस दिस अर्थ प्लैनेट। सबके लिए प्रार्थना हम लोग नित्य करते चले आ रहे हैं। और आज मुझे सजेशन आया मेरे मित्र भाई विनोद मठियानी जी का, जो हमारे मंदिर के पंडित जी हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप आउटडोर कथा करो, इंडोर बहुत हो गया। जब आप ऋषिकेश में हो तो लोगों को कथा के साथ साथ बाहर का दृश्य भी दिखाना चाहिए। तो मुझे लगा कि चलो आउटडोर। लेकिन आज द विंड इज़ वेरी हाई, हवा आज बहुत तेज है। शायद स्पीकर आप लोगों को क्लियर नहीं सुनने में आए तो माफ़ करना, पर हाँ एंजॉय करना। और आज की कथा को, आज के सत्संग को ये मान करके कि ये गुरु प्रसाद है, ये मान करके कि भगवान का प्रसाद है, कृपा है, ऐसा मान करके चलना और एक्सेप्ट करते चले जाना। बड़ी कृपा भगवान की होती है, तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर श्लोक है कि भाग्योदयी न बहुजन्म समर्जिते न। कई जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। और जब सत्संग की प्राप्ति होती है तभी हमें जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। और सत्संग जीवन में बड़ी भारी उपयोगिता रखता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विदाउट सत्संग, विदाउट having a good company, good thought, positivity, तो बिनु सत्संग विवेक न हो, उसके बगैर कोई जजमेंट हमारे अंदर नहीं आता। सत्संग आता है तो सत्संग अपने साथ जजमेंट लेकर के आता है, कॉन्फिडेंस लेकर के आता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझने की ताकत हमें सत्संग देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और विदाउट गॉड्स ग्रेस दिस इज नॉट पॉसिबल। तो भगवान की कृपा भी हो और सत्संग भी हो, गुरु की कृपा भी हो, और उसके साथ साथ आपकी अपनी कृपा भी हो कि आप लोग अपना टाइम निकाल करके बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं। और आज थोड़ा सा टाइम लेट हुआ है, चेंज किया है हमने। कोशिश की है कि अब से मलेशियन 9 बजे के टाइम में हम लोग बैठेंगे और कथा सुनेंगे, ताकि आप भी अपना अपना काम निपटा लें। और मुझे भी यहाँ आकर के एक न्यू एनवायरनमेंट में हूँ तो थोड़ा सा टाइम को मैनेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और मैं आप लोगों तक इजीली पहुँच सकूँ। ये भी एक बड़ा उद्देश्य मेरा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्या जानना चाहते हो? भगवान ने कहा कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हे अर्जुन, हजारों लोगों में कोई एक ही होगा जो उस परफेक्शन को, जो मुझे प्राप्त कर सकेगा और जो उस सत्य को जान पाएगा।
सब लोग कोशिश तो करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, बहुत सारे काम जीवन में करते हैं, लेकिन सब वहाँ तक अचीव नहीं कर पाते उस गोल को। उसके लिए बहुत सारी परीक्षाएं हमारी होती हैं। कैसी परीक्षाएं होती हैं? एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार एक राजा बहुत न्याय प्रिय है और बड़ा दयालु है, प्रजावत्सल है, अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह रखता है, धार्मिक स्वभाव का है और अपने भगवान की बड़ी निष्ठा के साथ पूजा पाठ किया करता है, बड़े विश्वास के साथ भगवान की आराधना किया करता है। एक दिन उसके इष्ट देवता ने, उसके भगवान ने उस राजा से कहा कि राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो प्रजा को चाहने वाले राजा ने कहा, प्रभु आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है, आपने मुझे दर्शन देने हैं, उधर मेरे साथ साथ मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दीजिए, मेरे जो लोग हैं उनको भी दर्शन का लाभ मिले। मुझे तो आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्योंकि मैं राजा हूँ तो मेरी ड्यूटी है सब लोगों का भला हो ये चाहने की। तो भगवान आपने जैसे मुझे दर्शन दिए हैं ऐसे आप सारी प्रजा को दर्शन दें तो बड़ी कृपा हो। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, कल अपनी प्रजा के साथ वो जो पहाड़ देख रहे हो ना, वो माउंटेन, उस माउंटेन के पास चले आना, मैं तुम्हें वहां पर दर्शन दूंगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने भगवान का बहुत बड़ा धन्यवाद किया और सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। सारे नगर के लोगों को कहा कि भाई सभी लोग मेरे साथ उस पहाड़ पर पहुंचें और वहां भगवान के दर्शन करें, भगवान सबको दर्शन देंगे। वो पहाड़ी तक पहुंचते में सब लोग बड़े एक्साइटेड थे भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान की लीला, भगवान की माया ऐसी हुई कि उस पहाड़ से पहले एक और माउंटेन लोगों ने देखा, जिस माउंटेन में वो कॉपर के बहुत सारे कॉइन्स थे, बहुत सारे कॉपर कॉइन्स। और उस समय कॉपर कॉइन्स चलते थे। मलेशिया में आज भी 1 सेंट कॉपर कॉइन है। वो कॉपर कॉइन चलते थे तो वो सब लोगों ने देखा कॉपर कॉइन है, ये धन माया मिल गई है। लोगों ने वो कॉपर कॉइन कलेक्ट करने शुरू कर दिया और आधे लोग कॉपर कॉइन लेकर के वापस लौट गए। कहा भगवान को बाद में देख लेंगे, अभी तो हमारे पास दौलत आ गई है, ये कॉपर कॉइन हमारे काम आएंगे। और सब लोग अपने घर के, आधे लोग अपने घर की तरफ आ गए। जो लोग बचे हुए थे वो राजा के साथ आगे बढ़े। आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं कि वहाँ एक चांदी का सिल्वर माउंटेन, जहाँ की बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स और सिल्वर है, वो सारे कॉइन्स लोगों ने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। उसमें से भी कुछ आधे लोग वो सिल्वर कॉइन्स उठाते हुए बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने कहा आगे चलते भगवान के दर्शन होंगे। लोगों ने कहा राजन आप भगवान के दर्शन कीजिए, हमें तो ये जो सिल्वर कॉइन्स मिले हैं इससे हमारा परिवार चल पड़ेगा और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। कॉपर कॉइन लेकर के, सिल्वर कॉइन लेकर के लोग अपने अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। कुछ लोग अभी भी बच गए, राजा और रानी के साथ आगे चलने लगे। उन्होंने मोह माया को त्याग दिया था लेकिन राजा के पीछे चल रहे थे। आगे जाकर के क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा माउंटेन है। उस माउंटेन के पास क्या है? कहा वो गोल्ड का माउंटेन है, वहाँ बहुत गोल्ड पड़ा हुआ है। अब आधे लोगों ने जो बचे हुए थे राजा के साथ, उन्होंने वो गोल्ड कलेक्ट करना शुरू किया। राजा ने बहुत समझाया, रानी ने बहुत समझाया, लेकिन लोग नहीं माने। लोग वो लालच में आकर के वो गोल्ड इकट्ठा करने लगे। उन्होंने कहा अगर हमारे पास सोना चांदी रहेगा तो भगवान तो फिर भी मिल जाएंगे। लोगों ने गोल्ड कलेक्ट करना शुरू किया और अपने घर की तरफ आ गए। अब सिर्फ राजा और रानी बाकी बचे। राजा ने कहा जैसी भगवान की इच्छा, रानी का हाथ पकड़ करके आगे चलने लगे। थोड़ी दूर जाकर के रानी ने देखा एक बहुत बड़ा डायमंड माउंटेन आया, जिस माउंटेन में, जिस पहाड़ी में बहुत सारे हीरे रखे। रानी को न तो कॉपर से, न सिल्वर से, न गोल्ड से इतना इंटरेस्ट था, लेकिन वो उन हीरों को देख करके, वो डायमंड्स देख करके रानी का मन भी फिसल गया और रानी ने अपनी साड़ी के कपड़े पर वो खूब डायमंड इकट्ठी करने लगी।
राजा को बड़ी गिलानी हुई। राजा ने रानी का साथ छोड़ दिया। रानी भी वापिस आ गई। राजा आगे बढ़ता रहा। जब राजा आगे बढ़ा तो राजा ने देखा उस माउंटेन के पास सचमुच में भगवान उसका वेट कर रहे हैं। सचमुच में भगवान उसकी राह देख रहे हैं। सचमुच में भगवान उसको देख रहे हैं। राजा भगवान के चरणों में बैठकर रोने लगा और प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये कैसी अद्भुत माया है। भगवान ने कहा, हे राजन, जो लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं वो इस मोह माया भौतिक संसार के चक्कर में मुझे भूल जाते हैं, लेकिन राजन उनमें से कुछ लोग तेरे जैसे भी हैं जो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद भी इन सब चीज़ों को तुच्छ समझ करके, छोटा समझ करके इनको छोड़ देते हैं और मेरे पास चले आते हैं और मुझसे प्यार करते हैं, मेरे प्रिय बनते हैं। हे राजन, तुम जैसे योगी बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए भगवान श्रीमद् भगवत मॉरल ऑफ द स्टोरी कि श्रीमद् भगवत गीता के इस चैप्टर नंबर 7 के श्लोक नंबर 3 में भगवान कहते हैं कि हजारों लोगों में कोई ही सिद्ध होता है और उन सिद्धों में कोई ही मुझे तत्व से जानता है, कोई उस ट्रूथ को जानता है। तो भगवत प्रेमियों, ये मॉरल स्टोरी इसलिए थी कि हम सब लोग अपना काम छोड़ करके भगवान की इस भजन भक्ति में लगे हुए हैं। यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य भी है, यही हमारा जीवन भी है। आज आप लोगों के साथ लेकर के आया हूँ। कल मैंने आप लोगों के साथ बात की थी कि हम सब लोग कर्ण की कथा सुनेंगे। महाभारत का एक ऐसा पात्र जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण का मन भी विचलित रहता है। मां कुंती जिनकी सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया और कुंती ने कहा, गुरुदेव इस मंत्र का मैं क्या करूंगी। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, इस मंत्र से तुम जिस देवता को पुकारोगी, जिस देवता को बुलाओगी, वो देवता तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें उत्तम संतान देंगे। वो मंत्र दे करके दुर्वासा ऋषि चले गए, लेकिन उस मंत्र में पावर है, शक्ति है या नहीं है, ये जानने के लिए कुंती ने उसका प्रयोग किया। इस कथा का मीनिंग ये भी है कि जब मंत्र आपको दिया जाए, गुरु मंत्र आपको दिया जाए, तो कभी भी मंत्रों पर अविश्वास नहीं करना, विश्वास करना और उन पर उनका किसी और तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं करना, बल्कि अपने उद्धार के लिए उन मंत्रों को जरूर प्रयोग करना। लेकिन ये मत देखना कि मंत्र पावरफुल है या नहीं। मंत्र सारे पावरफुल होते हैं, जितने भी मंत्र हैं सभी पावरफुल होते हैं, लेकिन हम लोग पावरलेस होते हैं और हम उन मंत्रों का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाते। इवन हमें उन मंत्रों पर विश्वास भी नहीं होता। कुंती माता ने यही किया। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद उन्होंने अपनी खिड़की से भगवान सूर्य को देखा और उस मंत्र का जाप करना शुरू किया और उसी समय भगवान सूर्य की ऐसी कृपा हुई कि भगवान सूर्य आए और आकर के जैसे ही कुंती ने अपनी आंखें खोली तो कुंती माता की गोद में एक छोटा सा शिशु लेटा हुआ है और रो रहा है। कुंती को उस मंत्र पर बड़ा विश्वास हुआ, प्रसन्न हुई, लेकिन अगले ही क्षण उसे बड़ा दुख हुआ। हाय, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या किया, अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ, मैं कुंवारी हूं। और विवाह से पूर्व संतान होना समाज की दृष्टि में उत्तम नहीं होता, माता पिता की दृष्टि में उत्पन्न नहीं होता। अच्छे कुल परिवार खानदान में यही एक उत्तम विचार है। स्त्रियों को, बेटियों को, बहनों को इस विचार को जरूर मानते रहना चाहिए कि जीवन के उद्देश्य क्या हैं, कहीं हम कोई ऐसा गलत कार्य न कर दें उत्तेजना में आकर के, एक्साइटमेंट में आकर के, या फिर अपने कल्चरल को खो करके कि जिससे हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे नाम में किसी तरह से कोई बुराई आ जाए। कुंती माता सामाजिक और पारिवारिक, धार्मिक, इन सारी दृष्टियों से परेशान हुई। अब वो इस शिशु का क्या करे। कुंती माता ने उस शिशु को
एक बॉक्स में रख दिया और नदी में छोड़ दिया और खुद नॉर्मल लाइफ जीने लगी। लेकिन माँ है तो माँ की ममता तो अवश्य है कि मेरा शिशु, मेरा बच्चा। भगवत प्रेमियों, वो बक्सा धीरे धीरे नदी से तैरता हुआ नदी के किनारे एक घाट पर लगा। यहाँ राधा नाम की एक युवती जो राजमहल में काम करती है, जिसका पति राजमहल में काम करता है, उस बक्से को देख करके उस शिशु को अपना लेते हैं और उसे अपना नाम दे देते हैं। उसका नाम राधेय पड़ता है। और भी कई नाम हैं। और वो राधा अपने नाम से, वो युवती अपने नाम से इस बच्चे का नाम जोड़ करके इसको राधेय पुकारती है और राधेय धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बड़ा पराक्रमी है क्योंकि सूर्य पुत्र है, सूर्य द सन, सूर्य पुत्र है। और सूर्य पुत्र होने के कारण बड़ा तेज उसमें है, बड़ी प्रखर बुद्धि है, बहुत इंटेलिजेंट है। और फिर योग संतान है, भोग संतान नहीं। संतान दो तरह की होती है, एक योग और एक भोग। योग के द्वारा अच्छे विचार, अच्छे माता पिता, अच्छे कुल, अच्छे धर्म, अच्छी संगति, अच्छे विश्वास, अच्छी श्रद्धा से जो संतान पैदा होती है वो यौगिक संतान होती है। और जो सिर्फ लस्ट और फिजिकल रिलेशन के लिए ही मानी जाए वो भोग संतान होती है। और भोग संतान हमेशा परिवार को, धर्म को, समाज को पीड़ा देती है। लेकिन योग संतान समाज को, परिवार को, धर्म को एक उच्च आयाम देती है, बहुत ऊंचा नाम देती है। और उस बालक की वजह से, उस बालक के कारण पूरा खानदान, पूरा परिवार एक आइडेंटिटी लेता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं जब पत्नियां गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस समय उन्हें अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, धार्मिक कार्य अधिक से अधिक करने चाहिए, धार्मिक बुद्धि विचार बहुत अधिक करना चाहिए। पति को चाहिए कि उस समय पत्नी के साथ किसी प्रकार का विवाद न करे, लड़ाई झगड़ा न करे। सासू को चाहिए, सासू माँ को अपनी बहू को उस समय बहुत प्यार, बहुत प्रेम दे, ताकि आने वाला शिशु उस परिवार को प्रेम और सम्मान करने वाला बने। लेकिन क्योंकि हमारे सामाजिक मूल्य जो हमारे हैं, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं, अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं। अब उन कल्चरल वैल्यू की तरफ किसी का ध्यान नहीं होता। आजकल लोग थोड़ा सा पढ़ जाने के बाद अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, जिसके कारण वो अपने परिवार की वैल्यूज़ खुद भी खो देते हैं और उनके आने वाली संतान भी वो वैल्यूज़ को डेवलप नहीं कर पाती और सिर्फ बड़ा आदमी बनने की प्रेरणा रखती हैं, अच्छा आदमी बनने की प्रेरणा नहीं। कारण क्योंकि योग संतान है, कारण क्योंकि मंत्र शक्ति है, कारण क्योंकि सूर्य पुत्र है। ऐसा विलक्षण बालक जब राधे माँ से प्रेम प्राप्त करता है तो उसी के प्रेम में अधिभूत हो जाता है। और जब कर्ण पैदा हुए तो कर्ण ऐसे तेजस्वी थे कि उनके कानों में कुंडल थे, पैदा होती कानों में कुंडल और शरीर में एक, जिसको आप लोग जैकेट कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट जिसको आप, वो कवच था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो कर्ण की प्रोटेक्शन थी जो भगवान सूर्य ने उसको दी थी। उसकी स्किन के साथ ही वो लगी हुई थी। और कवच और कुंडल लेकर के ऐसा विलक्षण वीर बालक पैदा होता है, अपनी माँ से स्नेह प्राप्त करता है, धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है, धनुष में परशुराम का शिष्य बनता है। यद्यपि परशुराम किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देते थे, लेकिन कर्ण ने गुरु परशुराम को इस तरह से इम्प्रेस किया कि परशुराम जी अपनी सारी शस्त्र विद्या कर्ण को देने के लिए तैयार हो गए। कर्ण को एक महान योद्धा बनाया। एक कथा आती है, एक बार परशुराम बहुत थक गए थे और बहुत थकने के बाद परशुराम वन में विश्राम करना चाहते थे, तो कर्ण ने परशुराम जी का सिर अपनी गोदी में रख लिया, अपनी गोद में रखा। उसी समय एक कीड़ा आया
और उस कीड़े ने कर्ण की जंघा को, कर्ण की थाई को, कर्ण के पैर में काटना शुरू किया और एक होल उसने बनाया। उस होल से जब ब्लड निकलने लगा, धीरे धीरे वो ब्लड बहने लगा। कर्ण को बहुत वेदना, बहुत पीड़ा हुई। इट वॉज वेरी पेनफुल। लेकिन कर्ण ने ये सोचा कि हाय, मेरे गुरु सोए हुए हैं, अगर मैं अपना पैर हिलाऊंगा तो उनकी नींद खराब हो जाएगी, इसलिए मुझे अपने गुरु को सोते रहना देना चाहिए। कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगा। लेकिन तब तक वो कीड़ा कर्ण के पैर में बहुत बड़ा होल कर चुका था, उसे खा चुका था और उसका ब्लड धीरे धीरे निकलता हुआ गुरु के हाथ को टच करता है। गुरु ने जब कुछ गर्म, कुछ वार्मनेस फील किया, हाथ लगाया तो देखा वो ब्लड है। गुरु तुरंत खड़े हुए, कर्ण की तरफ देख करके कहते हैं, क्या बात है? कर्ण ने कहा, गुरु कोई बात नहीं, आप सोए हुए थे, मेरे पैर के नीचे एक कीड़ा आया, वो मुझे काटने लगा, कहीं आपकी नींद खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको उठाया नहीं। गुरु ने जब कर्ण के पैर का घाव देखा, वुंड देखा, तो गुरु को बड़ा क्रोध आया। गुरु ने कहा, कर्ण तू ब्राह्मण बालक नहीं हो सकता, जरूर तो कोई क्षत्रिय वॉरियर है, क्योंकि इतना दुख, इतना दर्द कोई वॉरियर ही होल्ड कर सकता है। ब्राह्मण तो वेद और धर्म पर चलने वाला, ईश्वर की आराधना करने वाला है, लेकिन क्षत्रिय में इस गुण के अतिरिक्त एक गुण है जो दर्द को भी अपने अंदर समा लेता है। बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारे अभी प्राणांत कर दूंगा। कर्ण ने हाथ जोड़ करके गुरु महाराज से अपना परिचय बताया कि मैं सूत पुत्र हूँ, मेरी माँ का नाम राधे है। गुरु परशुराम ने क्या कहा, क्या किया? कर्ण को आशीर्वाद दिया या श्राप दिया? ब्लेसिंग्स और कर्स, ये कथा मैं कल आप लोगों के साथ करूंगा, क्योंकि विंड बहुत तेज है, हवा बहुत तेज है और ये माइक थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो आपको भी कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए कल आप लोगों के साथ फिर से इस कथा को यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से गुरुदेव ने कर्ण को आशीर्वाद दिया या कर्ष दिया, इसकी कथा हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ऐसे ही आते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा, आनंद कीजिएगा। आप लोगों को थोड़ा सा ऋषिकेश का पवित्र दर्शन कराता हूँ और उसके बाद आज की कथा को विराम दें। जय श्री कृष्ण। रेनी सीजन की वजह से थोड़ा सा हेज आपको लगेगा, दिखाई देगा। पवित्र गंगा का ये तट। और आपको एक बात और बताऊं, इसी गंगा तट के किनारे बैठ कर के मैं अक्सर जब छुट्टियों में आता हूं तो यज्ञ, पूजा, हवन किया करता हूं, कुछ अपने लिए और कुछ अपने प्रियजनों के लिए। जो लोग ये कहते हैं कि पंडित जी हम वहाँ नहीं आ सकते, लेकिन कैन यू प्लीज़ डू सम प्रेयर फॉर माई इंसेस्टर्स, मेरे माता पिता, या हमारे लिए कोई प्रार्थना पूजा आप कर सकते हैं। तो यहीं गंगा जी के किनारे बैठ कर के मैं वो पूजा किया करता हूँ। बड़ा सुंदर एनवायरनमेंट है। आप लोग भी अगर चाहें तो कर सकते हैं कि ग्रहों की पूजा, शिव की पूजा, पितरों के लिए पूजा, अपने लिए पूजा माँ गंगा के तट पर। क्योंकि सनातन धर्म कहता है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि। कितनी भी दूर बैठ कर के अगर आप प्रेम से गंगा जी का नाम ले लेते हैं तो माँ गंगा हम सबको पवित्र बना देती है।
जगह है जहाँ पर यज्ञ पूजा आदि की जाती है। बड़े सुंदर और प्राचीन मंदिर। भगवान चंद्रेश्वर का मंदिर है। चंद्रेश्वर भगवान शिव का मंदिर। इस जगह पर आकर के चंद्रमा को श्राप लगा था, तो चंद्रमा ने आकर के यहाँ पर चंद्रमा ने यहाँ पर आकर के तपस्या की थी, और यहाँ पर आने के बाद चंद्रमा का वो दोष क्षय रोग समाप्त हुआ था। ये भगवान चंद्रेश्वर चंद्रमौलीश्वर भगवान शिव का ये पवित्र स्थान, और यहीं से चंद्रमा भगवान शिव के माथे पर सुशोभित है।